अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइंस को पढ़ना है हम लोगों ने। ठीक है, मैं साथ में ही अल्कीन और अल्काइंस दोनों को एट अ टाइम कंपैरिजन के साथ यहाँ पर पढ़ाऊँगी, ताकि जो इन दोनों में डिफरेंस है वो हम लोगों को बेटर वे में क्या हो सके, समझ आ सके। ठीक है, हमारे पास क्या है, ओजोनोलाइसिस ऑफ जो प्रॉपर्टी है अल्काइन की आज वो है हमारे पास ओजोनोलाइसिस। पढ़ चुके हम लोग कि ओजोन एलोट्रॉपिक फॉर्म है किसकी, ऑक्सीजन की। ठीक है, O3 इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। तो ओजोनोलाइसिस मीन ओजोन की इसमें क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, ओजोन क्या होता है हमारे पास, ओजोन का फार्मूला कुछ ऐसा होता है, 3 एटम्स ऑक्सीजन के क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ हमारे पास क्या होता है, इस पर ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो होता ये है कि ये जब क्या होता है, बॉन्ड यहाँ से टूटता है और यहाँ पर शिफ्ट होता है। ठीक है, ये वाला ये यहाँ पर शिफ्ट होता है। तो उस टाइम पे हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इसका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पर शिफ्ट होगा। ठीक है ना, एक तरह से हमारे पास ये क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है। तो ये इस नेगेटिव का मतलब ये है कि इस ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। इसके पास अभी भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो नेगेटिव चार्ज की सूरत में है। सेंटर वाले ऑक्सीजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज इस वजह से आया हुआ है कि इसने 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, इस पर कोई चार्ज इस टाइम शो नहीं हो रहा क्योंकि इसने वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड है, इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड ही बना सकता है। तो हमारे पास रेजोनेंस में होगा ये कि ये नेगेटिव चार्ज मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट होंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा और ये फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पर क्या होगी, शिफ्टिंग होगी हमारे पास। तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास जो होता है ओजोन कुछ इस तरह से क्या होता है, मौजूद होता है। हम लोगों ने देखना है ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइंस को, यहाँ पर देखना है। ठीक, तो मैं आपको पहले क्या बता दूं, हमारे पास अल्कीन्स की ओजोनोलाइसिस हम लोगों ने देखी थी, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें जब हम लोग क्या करते थे, ओजोन को ऐड करते थे, तो हमारे पास ओजोन जो है वो इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड पाई बॉन्ड के अक्रॉस क्या हो जाता था, ऐड हो जाता था। इस तरह का हमारे पास क्या बनता था, एक मॉलिक्यूल बनता है, इसको बोलते हैं मोलोजोनाइड। अनस्टेबल होता है, फौरन से अपने आप को क्या करता है, रीअरेंज करता है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला ऑक्सीजन जो होता है ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, 2 ऑक्सीजन ऐसे लग जाते हैं। ये कुछ हार्ट की तरह की क्या बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ओजोनाइड। ये जो ओजोनाइड होता है ये भी क्या होता है, वाटर की मौजूदगी में स्टेबल नहीं होता और ये वाटर के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो यहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड टूटता है और इधर से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, इधर से भी हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है और इधर से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, तो वाटर का यहाँ पर क्या काम है, वाटर यहाँ से इस ऑक्सीजन को पिक कर लेता है। बाकी हमारे पास ये वाला क्या हो गया, अलग हो गया। इसमें देखें कार्बन है
कार्बन के पास ये ऑक्सीजन है, ठीक। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास, CH एक इस साइड पे लगा दिया, एक इस साइड पे लगा दिया। तो देखें कि ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, ये हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मएल्डिहाइड। अब हमारे पास दूसरी साइड पे भी बिल्कुल ऐसा ही CH2O, ठीक है, CH2O ये मौजूद है, फॉर्मएल्डिहाइड है, ठीक है। ये कार्बन है ऑक्सीजन के साथ। देखिए कार्बन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड तो मौजूद है, दूसरा बॉन्ड ये जो क्योंकि बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, इसलिए यहाँ पर कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ दूसरा बॉन्ड भी क्या कर लिया, एस्टैब्लिश कर लिया, और 2 हाइड्रोजन तो उसके पास पहले से ही मौजूद है। तो ये एक और मॉलिक्यूल बन गया फॉर्मएल्डिहाइड का। ठीक है, फॉर्मएल्डिहाइड का क्या बन गया, ये एक और मॉलिक्यूल बन गया। स्टूडेंट अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बता दूं कि हम लोग करते ये हैं कि हम लोग यहाँ पर H2O का काम था कि ऑक्सीजन को पिक करना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इसके साथ बन रहा है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इन फॉर्मएल्डिहाइड्स को, एल्डिहाइड्स को क्या कर देगा, फर्दर ऑक्सीडाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है, और ये कर देगा इनको किस में ऑक्सीडाइज, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो गया ड्यू टू H2O2, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसके नतीजे में यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, हमने पढ़ा हुआ है कि एल्डिहाइड जो होता है जब वो ऑक्सीडाइज होता है तो वो एसिड में कन्वर्ट होता है, तो अपना कोरस्पॉन्डिंग एक कार्बन वाला एसिड बनेगा, और ये भी क्या है हमारे पास फॉर्मएल्डिहाइड है, तो ये भी क्या बनेगा, जब ये ऑक्सीडाइज होगा H2O2 की वजह से, तो ये भी कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्या नाम है इसका, फॉर्मिक एसिड, 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है, हुआ ये है कि ऑक्सीडेशन हुई है ना, तो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर एक एक ऑक्सीजन ये वाला क्या हो गया, ये ऐड हुआ, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स इन द केस ऑफ फॉर्मिक एसिड, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिक एसिड के केस में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड जो होता है वो ऐसा एसिड है कि जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2O2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये और तो किसी एसिड को मज़ीद ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, लेकिन ये फॉर्मिक एसिड को क्या करता है, फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। रिमेंबर, जस्ट फॉर्मिक एसिड जब होगा तो वो ही फर्दर ऑक्सीडाइज होगा। अगर फॉर्मिक एसिड के अलावा कोई और एसिड जनरेट होता है तो उस केस में हमारे पास फर्दर ऑक्सीडेशन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास क्या था, ये जो ओजोनोलिसिस मैंने सारी लिखी है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ठीक है। देखें इसमें हुआ ये है कि हम लोगों ने, हमारे पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरेट हो गया जिसने आगे से एल्डिहाइड्स को फर्दर ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है, और इन द केस ऑफ फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडेशन कर हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, अब हमारे पास अगर क्या हो, मैं एक और एग्जांपल यहां पर लेती हूं, प्रोपेन की यहां पर ले लेते हूं।
अब जो हमारे पास प्रोपीन है, देखें CH3C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें मैंने क्या डाला, इसमें मैंने डाल दिया ओजोन। जब मैं इसमें ओजोन डालूंगी स्टूडेंट्स, बजाय इसके कि मैं अब आपको सारा बताऊं कि पहले क्या बनेगा फिर क्या बनेगा, मैं ये आपको ट्रिक के ज़रिए बताती हूँ कि हम लोग बाय ट्रिक कैसे ये जज कर लेते हैं कि प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा। ओजोनोलाइसिस, ओजोन मैंने इसमें डाला तो हमारे पास यहाँ से ये दोनों बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। एक ऑक्सीजन इस कार्बन के पास ऐड हो जाता है और दूसरा ऑक्सीजन इस कार्बन के पास ऐड हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3, इस कार्बन के पास ऑक्सीजन ऐड हुआ है तो आपने ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के जरिए ऐड करना है, ठीक है। इस कार्बन के पास दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इस डबल बॉन्ड के इस तरफ देखें, एक कार्बन है उसके ऊपर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के जरिए अटैच करना है, साथ में 2 हाइड्रोजन है, वो मैंने ऐसे लिख दिया। अब अगर यहाँ पर आपको सेकंड चीज दी हुई है क्या, वाटर, तो वाटर का मतलब है आपने इसकी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करवा देनी है। मतलब हमारे पास क्योंकि यहाँ पर साथ में H2O2 जनरेट हुआ है जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज कर देगा क्या, 2 एल्डिहाइड्स हैं, दोनों को क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा। फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो फॉर्मिक एसिड में ऑक्सीडाइज होता है, ठीक। और ये हमारे पास क्या है, एसिड एल्डिहाइड है, 2 कार्बन वाला, तो ये 2 कार्बन वाले एसिड में क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, एसिटिक एसिड, इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। अब देखें यहाँ पर फिर फॉर्मिक एसिड बना है ना स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मिक एसिड जब भी बनता है तो फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है और फॉर्मिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वाले ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट्स देते हैं, जबकि फॉर्मिक एसिटिक एसिड की फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होती, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। तो ये हमारे पास क्या था, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस था, ठीक, समझ आ गया आपको। मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल कोट कर लेती हूँ, ठीक है, फिर हम लोग चल देंगे आगे एक और कंडीशन की तरफ। ये देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर क्या ले लेती हूँ, यहाँ पर मैंने ये ले लिया, ठीक है, इसकी मैंने करवा ली ओजोनोलाइसिस, और ओजोनोलाइसिस फर्स्ट स्टेप में O3 डाला और फिर नेक्स्ट मैंने सिर्फ वाटर डाला, तो मेरे पास क्या ट्रिक है कि डबल बॉन्ड टूटेगा, इस ऑक्सीजन पे भी ऑक्सीजन सॉरी इस कार्बन पे भी ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और इस कार्बन पे भी ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। देखें क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3, ये अटैच है इस कार्बन के साथ, जहाँ पर एक ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, और इस कार्बन के दूसरी जानिब भी क्या अटैच है, CH3, ये बन गया एसीटोन, कीटोन है ये, ठीक है। दूसरी, अब डबल बॉन्ड के दूसरी तरफ देखें क्या है हमारे पास, CH3 जो कि अटैच है
कार्बन के साथ, जिस पे आपने डबल बॉन्ड के जरिए ऑक्सीजन अटैच करना है, और उसके आगे उसके साथ एक हाइड्रोजन है। तो ये बन रहा है हमारे पास एल्डिहाइड, इसका नाम है एसेटल्डिहाइड, 2 कार्बन वाला। स्टूडेंट्स अब देखें यहाँ पर क्या बना है, साथ में मैं आपको बताती जाऊं कि H2O2 बना है। वाटर जब भी डालेंगे तो हाइड्रोजन परऑक्साइड यहाँ पर बनता है, जो कि क्या करेगा, एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करवाएगा 2 कार्बन वाले एसिड में, यानी कि एसिटिक एसिड में। लेकिन याद रखें कि H2O2 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि वो कीटोन्स यानी कि एसीटोन को ऑक्सीडाइज करवा सके। एसीटोन फर्दर यानी कि कीटोन्स फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते। ठीक है, आगे समझ यहां तक आप लोगों को। अब मैं यहां पर आपको बता दूं कि हमारे पास अगर वाटर के साथ क्या ऐड कर दिया जाए, जिंक, तो ये हमारे पास रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हो जाएगी। कौन सी ओजोनोलाइसिस हो जाएगी, रिडक्टिव। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस क्या मतलब है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का? देखें, जो हमने जिंक डाला है और इसके डालने का मकसद ये था कि हमारे पास जो एल्डिहाइड या कीटोन बन रहे हैं वो फर्दर ऑक्सीडाइज ना हो। हम लोग जब प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स और एल्डिहाइड करना चाहते हैं, क्योंकि ओजोनोलाइसिस इज़ वेरी गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और हम लोग चाहते हैं कि फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, मतलब हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ बात ना जाए, तो हम लोग जिंक डाल देते हैं वाटर के साथ। जिंक जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो H2O2 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है और जिंक ऑक्साइड बन जाता है। यानी कि जिंक ऑक्साइड बन गया, क्योंकि ये क्या है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, और साथ में वाटर। तो जिसके वजह से क्या हुआ, अब ये इसकी जो फर्दर ऑक्सीडेशन होती है, ये H2O2 क्या हो गया, टूट गया वाटर में और जिंक ऑक्साइड बन गया। अब इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगी, एल्डिहाइड की भी ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगी, मीन हमारे पास जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो एल्डिहाइड मिलेगा और कीटोन मिलेगा, बजाय कि कार्बोक्सिलिक एसिड बने। ठीक है, अब मैं चलती हूँ किसकी तरफ, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइंस की जानिब जाते हैं। थोड़ा सा फर्क है, हम लोग देख लेते हैं कि क्या फर्क है। मैंने ले लिया यहां पर प्रोपाइन। ठीक है, इस केस में भी वही ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस वाली कंडीशंस हैं। मैंने इसके अंदर डाला ओजोन। जब इसके अंदर ओजोन डाला जाएगा तो याद रखें होना वही है, यहां से डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड ही टूटेंगे। यहां पर मौजूद 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन टूटेंगे 2 बॉन्ड ही। तो क्या होगा हमारे पास, और यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। ठीक है, काम वही होना है, ट्रिक आपने वही चलाना है यहां पर भी। तो CH3 आगे C डबल बॉन्ड O, 2 बॉन्ड टूटे हैं, 1 बॉन्ड है अभी भी मौजूद। फिर अगला कार्बन, इसके ऊपर भी O लगाया, और ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर इसके अंदर हमारे पास क्या हो, वही बात है कि वाटर डाल दें तो होगा ये कि ये यहां से फर्दर टूट जाता है और क्या बन जाता है हमारे पास, CH3C डबल बॉन्ड O, इधर भी OH ऐड हो जाएगा
और इधर भी OH ऐड हो जाएगा, इधर भी OH लग गया, ये बॉन्ड टूट गया, और इधर भी क्या लग गया, OH लग गया। एक हमारे पास एसिटिक एसिड बन गया और एक हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड बन गया। ये कौन सी ऑक्सीडेशन हुई है, ये ओजोनोलाइसिस हुई है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। कौन सी है, क्योंकि मैंने सिर्फ वाटर डाला है, तो सब सिर्फ वाटर डाला जाता है तो उसको बोलते हैं कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या बनता है, H2O2 बनता है, जो कि क्या कर देता है, इस कंपाउंड को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, ये सिचुएशन है हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, ये फॉर्मिक एसिड है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि फॉर्मिक एसिड की ये कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि वो हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का, स्टेबल किस्म का एसिड नहीं होता, तो वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। ये सिर्फ फॉर्मिक एसिड के केस में होगा, एसिटिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस थी, और बात यहाँ पर चली जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड तक। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में क्या होगा स्टूडेंट, इसी एग्जांपल को जरा फॉलो करें। मैंने वाटर के अंदर डाल दिया जिंक, अब क्या होगा, देखिए हमारे पास क्या बना था, मैं दोबारा इसको लिखती हूँ। मैंने डाल दिया इसके अंदर जिंक, तो ट्रिपल बॉन्ड में से 2 बॉन्ड टूटेंगे, CH3 बॉन्ड बना हुआ है C के साथ, यहाँ पर आपने लगाना है ऑक्सीजन। एक बॉन्ड अभी भी मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड था, 2 बॉन्ड टूटे, एक मौजूद है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन ऐड हुआ है, और ये हमारे पास क्या बन गया। अगर हम लोगों ने जिंक डाला होगा तो यही प्रोडक्ट बनेगा और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं अगर यहां पर क्या लेती हूं, मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूं प्रोपाइन की। मैंने 2 अल्काइन की एग्जांपल ले रही हूं, 2 ब्यूटाइन ले लिया। ट्रिपल बॉन्ड में से हमारे पास क्या बनेगा, ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस की यहां तक बात करनी है आप लोगों ने, कि अब ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है, इसमें जिंक डाला हुआ है, और जिंक ने क्या काम किया है, जिंक ने यही काम किया है कि H2O2 बना था, उसके साथ जिंक मिला है, वाटर अलग कर दिया है, और जिंक ऑक्साइड बन गया जी। ये मेरे पास क्या है, 2 ब्यूटाइन है, 3 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड टूटे, तो हमारे पास ओजोन डाला है तो 2 बॉन्ड टूटे, CH3C सिंगल बॉन्ड रह गया। जब बॉन्ड टूटे तो इस कार्बन पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, एक बॉन्ड रह गया था, दूसरी साइड पे भी क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया, और ये हमारे पास क्या बन गया, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन गया। अब मैंने अगर इसमें वाटर डाला हुआ है सिर्फ, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास ये बॉन्ड टूटेगा, इधर एक OH ऐड हो जाएगा और इधर एक OH ऐड हो जाएगा। देखें क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, CH3C डबल बॉन्ड O OH, ये भी यही बन रहा है। नाम क्या है इसका, एसिटिक एसिड, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, कॉमन नेम है इसका। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट। किस क्या है, ये एसिटिक एसिड है, और ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट है।
जी स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर वाटर के साथ जिंक भी डाल दिया जाए तो तब हमारे पास गेम जो है वो यहीं पर ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहीं पर गेम खत्म हो जाएगी। मीन फिर हमारे पास ये वाले प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, ये प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या थे, मैंने आपको ट्रिक के जरिए बता दिया कि किस तरह से हमारे पास हम जज कर सकते हैं या गैस कर सकते हैं कि ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन के नतीजे में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक की समझ आ गई होगी। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्काइंस। फेडरल बोर्ड की बुक में तो गिवन है, लेकिन जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसमें गिवन नहीं है। अच्छा होगा कि अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।